प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। हर महीने आप एक उम्मीद लगाते हैं कि आपकी बात बनेगी, लेकिन बात बन नहीं पाती। आपकी जो ख्वाहिश है वो अधूरी है और आप उसे दबा कर बैठे हुए हैं। रात में आप परेशान होते हैं, आंसू बहाते हैं, दुखी होते हैं, अकेले में आप अपने आप को समझाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मातृत्व का जो सपना है, संतान प्राप्त की जो गहरी इच्छा है, वो अभी तक सच नहीं हुई है। हर महीने आपकी उम्मीद टूट रही है और हर रात आंसू में डूब रही है। इस तरह से बहुत सारे ईमेल्स मेरे पास आते हैं, बहुत सारी बहनें जो है कमेंट भी करती हैं। और कई बार आप महसूस करते हैं कि डॉक्टर, दवाइयाँ, सब कुछ आजमाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ है जिसने रोक के रखा है आपकी इस आशीष को। कोई अदृश्य बाधा है। और असल में कई बार ऐसा होता भी है, क्योंकि ये सच्चाई है कि कुछ बाधाएं केवल शारीरिक नहीं होती है, बल्कि गहरी आत्मिक होती हैं। ऐसी दुष्ट शक्तियां होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो चुपके से आपके परिवार की इस आशीष को रोक कर रखते हैं, आपकी खुशी को चुरा लेते हैं। और आज इस पवित्र क्षण में, आज के इस समय में हम सब मिलकर इस युद्ध में शामिल होंगे, उस जंजीर को तोड़ेंगे। क्योंकि बाइबल का वचन ये कहता है फिलिपियों अध्याय 2:10 में कि यीशु के सामने हर एक घुटना झुकेगा। और परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है जो आज हम करने वाले हैं। ये एक आत्मिक युद्ध है जहां हम परमेश्वर की सामर्थ से हर उस अदृश्य बाधा को नष्ट करेंगे जो आपकी संतान प्राप्ति में रुकावट डाल रही है। तो इसी समय आप अपने दिल को तैयार करें, चाहे आप अकेले हों या परिवार के साथ हों। अभी इस पवित्र क्षण में हमारे साथ जुड़ जाएं। आंखों को बंद करें और अपने दिल को खोल के रखें और मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हों। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जो प्रार्थना है ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके गहरे दिल की आवाज है जो परमेश्वर तक पहुंचेगी। आपको बस अपने मन को, अपने दिल को खोल के रखना है परमेश्वर के लिए और आपको सामर्थ मिलेगी। ये प्रार्थना जो है वो आपको शक्ति देगी और आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगी। तो आइए परमेश्वर की उपस्थिति में आगे कदम बढ़ाएं और इस आत्मिक युद्ध में शुरुआत करें और परमेश्वर की शक्ति से उसकी मुक्ति को अनुभव करें। हे परमेश्वर, हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने आते हैं, तेरे सामर्थ और करुणा में विश्वास रखते हैं। तू वो है जो जीवन देता है, जो बांझ गर्भ को भी फलवंत करता है। तूने सारा को, हन्ना को, एलिजाबेथ को संतान प्राप्ति की आशीष दी है। परमेश्वर, वैसे ही आज तो इन सभी बहनों को आशीष दे परमेश्वर, इन सभी बहनों भाइयों को आशीष दे जो जीवन में संतान प्राप्ति के लिए तेरे सामने परमेश्वर अपने दिल को खोले हैं, इस समय इस प्रार्थना में शामिल हैं। परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य से परमेश्वर उन सभी दुष्ट आत्माओं को तोड़ने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो संतान प्राप्ति में बाधा डाल रही हैं। सबसे पहले परमेश्वर, हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं परमेश्वर। इन सभी भाई बहनों ने भी और जो भी है परमेश्वर, इन्होंने जब कोई भी ऐसी गलती की हो, कोई भी ऐसे पाप किए हो, कोई भी ऐसी दुष्ट आत्माओं या दुष्ट असंगति में रहे हो परमेश्वर, उसके लिए उन्हें क्षमा करना परमेश्वर। उनके हर एक बुरे काम, पुराने बुरे पापों से उन्हें क्षमा कीजिए परमेश्वर। उनकी नफरत, ईर्ष्या, पुरानी गलतियां और जो भी गलत चीजें हैं, गलत संगतियां, उन सब से परमेश्वर उन्हें माफी दीजिए इस समय। और जो भी बाधाएं आ रही हैं परमेश्वर, इसके लिए इन्हें क्षमा करें परमेश्वर। हम उन सभी पापों से परमेश्वर मुक्त होना चाहते हैं, चाहे वो वंशानुगत श्राप हो या कोई जादू टोना हो, कोई दुष्ट आत्माओं का प्रभाव हो। तेरे नाम से परमेश्वर हम सबको इस समय त्यागने के लिए परमेश्वर आदेश देते हैं। तेरे नाम से, तेरी करुणा का परमेश्वर इस समय आशीष मांगते हैं परमेश्वर। हे यीशु मसीह, तूने क्रूस पर अपनी मौत के समय परमेश्वर हर एक दुष्ट आत्माओं को जीत लिया प्रभु। आज तेरे नाम की सामर्थ्य से हम उन आत्माओं को तोड़ते हैं परमेश्वर, जो गर्भ धारण में बाधा डाल रहे हैं, चाहे वो बाझपन की आत्मा हो, गर्भपात की आत्मा हो या स्वास्थ्य की समस्याओं को बढ़ाने वाली दुष्ट आत्मा। हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से कि ये सभी बंधन आज टूट जाए। यीशु के नाम से हर एक अदृश्य जंजीरें टूट जाएं परमेश्वर। इस समय हमारी बहनों के गर्भ को फलवंत कर परमेश्वर, उनके शरीर को निरोग कर परमेश्वर। हर एक रोग, हर एक कमजोरी, चाहे वो कोई
डॉक्टरी समस्या हो परमेश्वर, चाहे हार्मोन से रिलेटेड हो परमेश्वर, चाहे किसी और समस्या से रिलेटेड हो प्रभु, उन सब समस्याओं से परमेश्वर उन्हें इस समय आज़ाद कर। चाहे कोई भी परमेश्वर समस्या हो उनके परिवार जीवन साथी से, सबको परमेश्वर इस समय चंगाई दे परमेश्वर, और तेरी चंगाई परमेश्वर शक्ति बन जाए उनके जीवन में परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं कि तू अपने उनके दिलों से परमेश्वर निराशा, दर्द और आंसू को हटा परमेश्वर, उन्हें आशा से भर दे, क्योंकि तूने कहा है कि जो मांगते हैं विश्वास से मांगे तो उन्हें जरूर मिलेगा। मरकुस अध्याय 11:24 में परमेश्वर है प्रभु, हम आत्मिक युद्ध में तेरी ढाल और तलवार का उपयोग करते हैं प्रभु, और हम हर दुष्ट योजना को असफल घोषित करते हैं परमेश्वर, चाहे वो परिवार की कलह से हो, चाहे वो आसपास के माहौल से हो, या शैतान की कोई चाल हो परमेश्वर, हम तेरे नाम में घोषणा करते हैं इस समय परमेश्वर संतान प्राप्ति की हर बाधा दूर हो, गर्भ फलवंत हो परमेश्वर, उनके गर्भ को फलवंत कर परमेश्वर, और स्वस्थ और सुंदर बच्चे की आशीष दे परमेश्वर उनके जीवन में। हम इस समय परमेश्वर दोनों पति पत्नी के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि इन जोड़ों को परमेश्वर जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, चाहे परिवार के साथ चाहे अकेले, उन्हें आशीष मिले परमेश्वर। सालों साल की जो जंजीरें हैं परमेश्वर वो टूट जाए, उनका जो इंतजार है वो खत्म हो परमेश्वर, उनके वैवाहिक जीवन को परमेश्वर मजबूत कर, प्रेम को बढ़ा, एकता को बढ़ा, और परमेश्वर अगर कोई मानसिक तनाव हो, कोई लड़ाई झगड़े हो आपस में, कोई भी चीजें पारिवारिक कोई दबाव हो, उन्हें दूर कर परमेश्वर। तू तेरी आशीष से उनके घर में बच्चों की किलकारियां गुजे परमेश्वर, और परमेश्वर उनके जीवन में तेरी सामर्थ और चंगाई दिखाई दे परमेश्वर। तू हमारा रक्षक है प्रभु, तू हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तू वो प्रभु है जो हमें प्रेम करता है, निस्वार्थ हमें प्रेम करता है परमेश्वर। हर एक बहन, हर एक भाई की इस प्रार्थना को तू सुन परमेश्वर। जो भी इस प्रार्थना में शामिल है, अपने दिल को जिन्होंने खोल रखा और पूरे विश्वास से तेरे सामने है परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर तू फलवंत कर, उन्हें परमेश्वर संतान की आशीष दे परमेश्वर। जो भी उनके दिल की कल्पना है, जो भी उनके दिल की उम्मीद है, आशा है, उसे तो पूरा कर परमेश्वर। पूरा विश्वास है कि आपने इस प्रार्थना को सुना है परमेश्वर, और आप हर एक को आशीष देने वाले हैं जो भी विश्वास से इस प्रार्थना को सुन रहा है। बहुत धन्यवाद परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की जो प्रार्थना है ये आपके जीवन में जरूर बदलाव लाएगी। अगर आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और पूरे मन को खोलकर प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं, तो जरूर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपको मन को शांति मिलेगी, और आने वाले टाइम में आप इसका चमत्कार भी देखेंगे। अगर इस प्रार्थना से आपको मन को शांति मिली है और आपको लगता है कि किसी के लिए ये काम आ सकती है, तो जरूर इस प्रार्थना को औरों को भी भेजें, ताकि जिन्हें इनकी ज़रूरत है उन तक ये पहुंच सके और उनके जीवन में भी बदलाव आ सके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारी नई नई प्रार्थनाएं पहुंच सकें। अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल लिंक मिलेगा, वहां से आप उस फॉर्म को भर दें या फिर ईमेल भेजें हमको, और हम ज़रूर आपसे बात करेंगे या फिर आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, आपके सारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ। मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर की आशीष आप सब पर हमेशा बनी रहे, आमीन।